स्टूडेंट लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर वदरिंग द स्टॉर्म इन इजरामा। अब तक हमने पढ़ा था कि प्रशांत जो अपने दोस्त के घर जाता है वो देखता है जब रात में वहाँ इतना भयंकर तूफान आता है। प्रशांत अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। उसके वो 2 दिन जो उसने अपने दोस्त के यहाँ काटे वो उसे 2 साल के बराबर लग रहे थे। उसके जो दोस्त थे उसके घर वाले कह रहे थे उसे कि अभी तुम्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन प्रशांत क्या करता है, वो एक लाठी लेकर अपने परिवार की खोज के लिए वहाँ से पानी को चीरता हुआ, पानी में तैरता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, women, children and carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed that they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. जैसे ही वह पानी को आगे चीरते हुए चला तो उसने देखा कि वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ज़्यादा भयंकर था। उसने कई ज़्यादा ह्यूमन बॉडीज़, कई जो मानव हैं उनके शवों को हटाया, आदमियों के, औरतों के, बच्चों को, उन सबको हटाते हुए वह आगे बढ़ा। और जब वह अपने प्रत्येक गांव के पास से गुजर तो मुश्किल से कोई 1-2 मकान ही वहाँ पर बचा हुआ था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट, वो बहुत तेज रोना शुरू करते हैं क्योंकि अब उसे लगता है कि शायद उसकी फैमिली भी इतने गहरे तूफान में बची नहीं होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा. His heart went cold where their home once stood. There were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught and mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. और बाद में जब प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा आ पहुंचा तो वो बहुत निराश हुआ क्योंकि जिस स्थान पर उसके मकान बने हुए थे उसकी केवल छत का कुछ भाग वहाँ पर बचा पड़ा था। गहरे पानी के ऊपर पेड़ों की शाखाओं में उसका कुछ सामान उलझा पड़ा था, दबा हुआ था। युवक प्रशांत ने अपने परिवार की खोज के लिए रेड क्रॉस, यंग प्रशांत डिसाइड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। वो रेड क्रॉस आश्रम पर जाने का निश्चय करता है अपने परिवार को ढूंढने के लिए। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, वीक विद हंगर, एंड शी रस्ड टू हिम, हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रिमिंग। इट वॉज अ मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। भीड़ में उसने सबसे पहले देखे अपनी नानी को देखा और जो हाथ फैलाए आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ पर घूम रही थी। उन्हें देखकर प्रशांत बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो एकदम खुशी के मारे प्रशांत की ओर दौड़ी क्योंकि उनके लिए वो एक मरा हुआ बच्चा उनके लिए वापस आया था। वो प्रशांत को पहले ही मरा हुआ मान बैठे थे। स्टूडेंट आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, आप इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें। इसमें कोई प्रॉब्लम आप उससे मैसेज से या कॉल से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।